वेलकम दोस्त माय यूट्यूब चैनल एसन क्लास वीडियो में। तो दोस्त इस वीडियो में बायोलॉजी का मॉडल सेट लेकर आया हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। क में है पुष्पीय पौधा के लिए, ख में है ब्रायोफाइट्स के लिए, ग में है जिम्नोस्पर्म के लिए, घ में है इनमें से सभी। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए दोस्त। इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा। तब चलिए मैं बतला देता हूँ। फाइनली एक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स निषेचन के लिए ब्रायोफाइट्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, बी में है ब्लीडर्स डिजीज, ग में है क्रिस क्रॉस वसंगित, घ में है एक्स संलग्न और क्या लिखा हुआ है यार पर पता नहीं चल रहा। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा। अब काट देता हूँ। हाँ, एक संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा बतलाइए। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली एक आंसर दो का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। ऑप्शन क में दिया हुआ SO2 के कारण, ख में दिया हुआ H2S के कारण, ग में दिया हुआ मरकरी के कारण और घ में दिया हुआ है शीशा के कारण। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा। मिनीमाटा बीमारी किसके कारण से होता है। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तीसरा का फाइनली आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मरकरी। मरकरी के कारण मिनीमाटा बीमारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। ऑप्शन क में दिया हुआ है डॉर्सेट, ख में दिया हुआ है हॉलस्टेन, ग में दिया हुआ पश्मीना, घ में दिया हुआ है नेलोर। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 4 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हॉलस्टेन। हॉलस्टेन जो है वह ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन क में दिया हुआ अमीबा में, ख में दिया हुआ पैरामीशियम में, ग में दिया हुआ है जलकुंभी में, घ में दिया हुआ है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, यानी 5 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा बतलाइए। अरे यार तुम लोग हटना। बतलाइए 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 5 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम दोनों के रूप में। अमीबा और पैरामीशियम दोनों के रूप में, इसीलिए 5 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स एक्स बॉन्ड एक्स ओ टाइप में लिंग निर्धारण में ऑप्शन क में दिया हुआ है मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। ख में दिया हुआ मादा के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ग में दिया हुआ नर के 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। घ में दिया हुआ है नर होमोगैमेटिक होते हैं। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या होगा बतलाइए। तो चलिए मैं बतला देता हूँ फाइनली 6 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है द्वितीयक प्रदूषक है कौन है। ऑप्शन क में दिया हुआ एरोसोल, ख में दिया हुआ CO2, ग में दिया हुआ PNA, घ में दिया हुआ CO। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा बतलाइए। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 7 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा PNA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ताइचुंग एक किस किस्म है। ताइचुंग एक किस किस्म है। ऑप्शन क में कह रहा है गेहूं की, ख में कह रहा है धान की, ग में कह रहा है गन्ना की और घ में कह रहा है मक्का की। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। ताइचुंग 1 किसकी किस्म है। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 8 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा धान की। ठीक है। धान की जो है ताइचुंग 1 कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं क्या कहते हैं। गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं। ऑप्शन क में कह रहा है परागन कहते हैं, ख में कह रहा है सिनगैमे कहता है, ग में कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है कि घ में है स्पोरोजेनेसिस। बतलाइए क्या कहलाता है। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 9 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सिनगैमे कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं। सॉरी ऑप्शन नहीं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। कौन है जो 4 प्रकार के गैमेट्स बनाते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है AA BB CC DD EE। ख में दिया हुआ है AA BB CC DD। ग में दिया हुआ है AA BB CC। घ में है AA BB। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। दोस्त मैं बतला देता हूँ चारों ऑप्शन में AA BB CC ऐसे करके दिया है लेकिन कभी बड़ा है तो कभी छोटा है। आपको इस बात को ज़रूर याद करना है, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये BBCC इन तीनों में है और मार देते हैं तीनों आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। AA है, BB भी है, CC भी है, लेकिन कोई A है बड़ा तो कोई A है छोटा, कोई B है बड़ा तो कोई B है छोटा। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बतला देता हूँ। तो फाइनली 10 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कैपिटल A यानी बड़ा A फिर छोटी A फिर बड़ा B फिर छोटी B और दोनों बड़ा C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आप दिया हुआ है ओडम ने, ख में दिया हुआ टेंसले ने, ग में दिया हुआ वर्मिंग ने, घ में दिया हुआ गार्डनर ने। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा? ये दोनों दोस्तों नाम अलग है, सॉरी एक है, ये दोनों, ये और ये नाम जो है दोनों एक ही है। बतलाइए इसका निर्माण किसने किया था सर्वप्रथम? तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? ऑप्शन क में दिया हुआ सूक्ष्म प्रजनन से, ख में दिया हुआ सोमैटिक संकरण से, ग में दिया हुआ सोमैटिक भ्रूणोद्भव से, घ में दिया हुआ एंथर संवर्धन से। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा? बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 12 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म प्रजनन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ब्रायोफिल को कहा जाता है, या जलकुंभी को कहा जाता है, या अगेय के कहा जाता है, कि केला के कहा जाता है? बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 13 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? होलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। होलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं किस में? आपके पास ऑप्शन ए क में दिया हुआ है, यार हट में, एक्स क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में, कि ऑटोसोम में? बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? होलोड्रिक जीन उपस्थित होता है किस में? इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा? बतलाइए। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 14 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम में। वाई क्रोमोसोम में होलोड्रिक जीन उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। क में है SO2, SO3 के कारण, ख में दिया हुआ SO2 CO के कारण, ग में दिया हुआ है CO, NH3 के कारण, घ में दिया हुआ SO2, NH3 के कारण। तो बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा? बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा? तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 15 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SO2, SO3 के कारण अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कृत्रिम वीर्यसेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है किस में? कृत्रिम वीर्यसेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है? घोड़े में, ऊंट में, मछली में, बकरी में? बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा?
तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 16 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मछली में कृत्रिम वीर्यसेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, क्या है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है स्पोरोजोआइट्स, ख में दिया हुआ है ट्रोफोजोआइट्स, ग में दिया हुआ क्रिप्टोजोआइट्स, घ में दिया हुआ है मेटाक्रिप्टोजोआइट्स। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 17 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पोरोजोआइट्स। स्पोरोजोआइट्स जो है प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डायबिटीज का कारण क्या है? क में दिया सोडियम आयन की कमी होना, ख में दे रहा है आयोडीन की कमी, ग में कह रहा है एंजाइम की कमी, घ में कह रहा है हार्मोन की कमी। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो ऑप्शन 18 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हार्मोनियम की कमी से डायबिटीज का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, क्या होता है? डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है क्या? दूध होता है, मक्खन होता है, पनीर होता है कि सभी होती है? इन तीनों में सभी होता है। बतलाइए डेयरी फार्म में क्या उपलब्ध होता है। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। फाइनली 19 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूध भी होता है, मक्खन भी होता है, पनीर भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर जो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स उत्तरदायी है किसके लिए? ऑप्शन क में दिया हुआ है होमर्ल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हेतु, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, ग में दिया हुआ एंटीबॉडी निर्माण हेतु, घ में दिया हुआ है हिपेरिन बनाने हेतु। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बतला देता हूँ। तो 20 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है डायबिटीज रोग के मूत्र में रहता है, क्या? डायबिटीज रोगी के मूत्र में जो रहता है क्या रहता है उसमें? जो व्यक्ति डायबिटीज रोग से पीड़ित है उनके मूत्र में क्या रहता है? आपके पास ऑप्शन है वसा में, ख में दिया हुआ प्रोटीन में, ग में दिया हुआ लवण में, और घ में दिया हुआ शर्करा में। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा। किसमें डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, क्या रहता है? वसा रहता है, प्रोटीन रहता है, लवण रहता है कि शर्करा रहता है? बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 21 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शर्करा होता है। शर्करा डायबिटीज रोगी के मूत्र में जो रहता है वह शर्करा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? डार्विन जो है अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? गैलापागो द्वीप पर गए थे, या अंडमान द्वीप पर गए थे, या वेस्ट इंडीज पर गए थे,
या कहीं नहीं गए थे? अरे यार, जब यात्रा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जा ही रहे होंगे, कहीं नहीं कैसे गए होंगे? बतलाइए इन तीनों में से सही ऑप्शन कौन होगा? 4 तो ऐसा ही गलत हो गया। तो बतलाइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा? आंसर दीजिए। कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं दोस्त, वीडियो को स्टॉप करके। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो 22 का फाइनल आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी गैलापागो द्वीप में जा रहे थे। गए थे, जा नहीं रहे थे, गए भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? बतलाइए, 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन कि 4000 मिलियन? कितने मिलियन पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? कितने मिलियन पे? बतलाइए 23 का सही आंसर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से सही आंसर कौन होगा? 24 का सही आंसर क्या होगा? बतलाइए। तो चलिए, 23 का आंसर क्या होगा बतलाइए। तो चलिए मैं बतला देता हूँ, 23 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी 2000 मिलियन। 2000 मिलियन जो है वह पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिका रूप प्रकट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? मानव का विकास कहाँ हुआ था? आजकल कौन तो विकास कर रहा है? बतलाइए, अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में कि एशिया में? बतलाइए, इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा? मानव का विकास कहाँ हुआ था? तो चलिए मैं बतला देता हूँ। तो फाइनली 24 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अफ्रीका में। अफ्रीका में मानव का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर देखते हैं दोस्त। यहाँ देखिए, आपके वीडियो में एक गोला पिक्चर दिख रहा होगा। आपके वीडियो में एक गोला पिक्चर दिख रहा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये पिक्चर जो है यह मेरे चैनल का पिक्चर है और इसमें कुछ लिखावट भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस टाइप को इसमें लिखा हुआ है एसन क्लास वीडियो। आप यूट्यूब पर जाकर एसन क्लास वीडियो सर्च करिएगा तो वहाँ पे पिक्चर का एक पैरोट का पिक्चर आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करिएगा तो मेरे चैनल पे चले जाएंगे और वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था? कहने का मतलब है कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, यह किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है, अपेरिन ने, डार्विन ने, लुई पास्चर ने, हाल्डेन ने? बतलाइए, इन चारों में से कौन सही होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बतला देता हूं। तो फाइनली 25 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुई पास्चर ने जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, इसने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डिंबवाहिनी नलिका फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क में दिया हुआ नर सहायक नलिकाएं, ख में दिया हुआ स्त्री सहायक नलिकाएं, ग में दिया हुआ गर्भाशय ग्रीवा, घ में दिया हुआ अंडाशय पीठिका। बताओ इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा? 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बतला देता हूं। तो फाइनली 26 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, स्त्री सहायक नलिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
27 देखते हैं। 27 में क्या कह रहा है? 27 में क्या कह रहा है? शिष्य का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? अग्रचर कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं, वृषण जालिकाएं कहते हैं। बतलाइए इन चारों में से कौन सही होगा। तो चलिए मैं बतला देता हूं। तो फाइनली 27 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, अग्रच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, इनमें से कोई नहीं। बतलाइए इन चारों में से सही ऑप्शन कौन होगा। तो चलिए मैं बतला देता हूं। तो फाइनली 28 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज। ठीक है, इसे दोस्त आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहेगा दोस्त। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा और लग रहा हो कि इस चैनल से गलत बताया जा रहा है, तो आप क्वेश्चन को गूगल पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ भी आंसर दिया हुआ है, इससे भी आप मिला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में 28 क्वेश्चन ही रहेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे बायोलॉजी जो है सेट 1 लेकर आया था, अगले वीडियो में सेट 2 लेकर आऊँगा। आप थोड़ा वेट करिएगा, मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।